नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीयूटी पीजी एलएलएम 2024 में जो आपका पेपर हुआ था उस पेपर का देखो अच्छे से एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर का जो लेटेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, लास्ट लेटेस्ट एग्जाम, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो में अच्छे से हम वही डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखे, इन वीडियोस को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक नई प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, सी यू टी पी जी एल एल एम 2025 प्रिपरेशन। तो आप इस प्लेलिस्ट में देखोगे ये दो वीडियो आपको मिलेंगे, और ये दो वीडियो बहुत ज़रूरी हैं देखना, तभी आपको इस वीडियो का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट आप जंप मत कीजिए। तो स्टेप वन आपका यही है कि इस वीडियो को आप देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने अच्छे से बताया कि भाई ये एग्ज़ाम किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, किन लोगों को इसमें अपीयर होना चाहिए, कितनी कट ऑफ जाती है, डी यू, बी एच यू, बी बी ए यू, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जो एलएलएम करवाती हैं आपकी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। काफ़ी डीप वीडियो है, अराउंड 45 मिनट का वीडियो है, तो इसको आप आराम से देख लेना। उसके बाद आपको देखना है स्टेप नंबर 2, जो वीडियो है आपका एनालिसिस ऑफ सी यू टी पी जी एल एल एम 2021, सी यू टी पी जी एल एल एम 2022, सी यू टी पी जी एल एल एम 2023। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसको आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे कैसे हर साल पेपर का लेवल बदला है। और जो लास्ट के 2-3 साल हैं, अगर मैं बात करूं 2023 2024, इनका पेपर मोर और लेस जो आपका 2025 में आने वाला है बिल्कुल इन्हीं के पैटर्न पे होगा। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पे ध्यान देना है, आप ये भी देखोगे लगभग आपका हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट से पूछा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन इन प्री वाई क्यू में पता चला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे अराउंड 15-16 क्वेश्चन लास्ट के 2-3 सालों में देखने को मिले हैं। तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे से मैंने एनालिसिस करके बताया है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो ये कि अब हम देखें जो 2024 का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, डेट थी आपकी आई थिंक 20 मार्च 2024 को आपका सी यू टी पी जी एल एल एम का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो एक बार हम देख लेते हैं पेपर में, आप देखो किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके अंदर हम थोड़ा डीप रिसर्च अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं क्या क्या है। अगर हम पहली टेबल की बात करें, दिस इज ओवर टेबल 1 एंड दिस इज ओवर टेबल 2। टेबल 1 में मैंने वो सारे टॉपिक्स लिए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस होता है। यूजीसी नेट लो पेपर में अगर आप पेपर 2 की बात करो, वी हैव 10 यूनिट्स, 10 यूनिट होती हैं उसके अंदर, एंड दीज आर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे कर करके दीज आर दी 10 यूनिट्स। अब इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं आपके, वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए कि किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आपका 2024 सी यू टी पी जी एल एल एम में आया था। जैसे हम बात करें, जूरिस्प्रूडेंस के 3 क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन के 16 क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 2 क्वेश्चंस, एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स वैसे एक्चुअली यूनिट नंबर 8 में है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ ले लिया क्योंकि ह्यूमन राइट आपका दोनों प्रकार का सब्जेक्ट है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, एंड इसको कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में भी इसका 1-2 यूनिट होती हैं जो पढ़ाई जाती हैं। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की नीड इतनी नहीं है। अगर आपने वो बेसिक्स अभी पढ़ लिया है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के साथ, दैट इज मोर देन इनफ। इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिया, वरना अदरवाइज दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सम यूनिवर्सिटीज। इसमें पूरी एलएलएम डिग्री भी होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज योर वी कैन से द प्राइवेट इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉज हैं आपके, जो भी आपके दूसरी कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज में ट्रेड होता है, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड होता है, उसके रिगार्डिंग जो लॉज होते हैं वो पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में बताए गए, और ये कहीं ना कहीं आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका सिलेबस दे रखा है सी यू टी पी जी एल एल एम का, उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट में लिया, और दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, दीज आर दी ऑप्शनल सब्जेक्ट या टॉपिक्स इन योर एल एल बी कोर्स, ठीक है। तो मोस्टली आप एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका सी यू टी पी जी एल एल एम का सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जितने भी आप लॉ के अंदर एल एल बी के अंदर वेरिएशन सब्जेक्ट्स का सोच सकते हो, लगभग सारे सब्जेक्ट इसने
कवर किए हैं। और ये एकदम से इम्पॉसिबल ये है कि हर एक बच्चे ने हर एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। मान लो कि आपको ऑप्शनल ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शन 3 में चॉइस मिली है सेमेस्टर में, यू हैव टू चूज ओनली 1 ऑप्शन या फिर 2 ऑप्शन इन 3 सब्जेक्ट्स में से, या फिर 4 मान लो। तो अगर किसी ने शुरू के 2 चुने हैं तो उनके ऑब्वियस सी बात है लास्ट के 2 उनका टॉपिक रह जाएगा। किन्हीं ने बीच वाला ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 चुना है तो शुरू के और एंड के रह जाएगा। किन्हीं ने लास्ट वाला चुना है तो शुरू के 2 रह जाएंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करोगे तो आप देखोगे कि हर एक बच्चे ने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ। आपने वो सब्जेक्ट एलएलबी में नहीं पढ़ा है तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि ऐसा क्या शक्ति आ जाएगी अभी आपके अंदर कि उस सब्जेक्ट को आप लास्ट के 3-4 मंथ में कवर कर लोगे। तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए आपकी, जो सब्जेक्ट्स आपने एलएलबी में पढ़े हैं पहले उनको अच्छे से कवर करो आप, क्योंकि वो आपने सेमेस्टर में आपने रिटन एग्जाम दिया है उसका। ठीक है, अगर आप यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स को पहले लेके बैठ जाओगे, भले ही आप ये देखोगे कि उनसे क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, जैसे आपको दिखेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से हर साल 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आईपीआर में आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इस बार बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने कमाल कर दिया, इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं इससे। और अगर चाहो तो आप सेबी वाला भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन सेबी वाला मोस्टली बैंकिंग के साथ पढ़ा जाता है। लेकिन 3 क्वेश्चन तो आए हैं, एक तो मैक्सिम का क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आया है, एक क्वेश्चन आपका मेरिन इंश्योरेंस एक्ट से आया है। तो क्या अब इस सब्जेक्ट को आप वेटेज मान लोगे कि जूरिस्प्रूडेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा? ये नहीं। आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने एलएलबी में पढ़ा है। अगर वो आपने पढ़ा है देन अकॉर्डिंग टू योर कोर्स दैट इज योर प्रायोरिटी सब्जेक्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको थोड़ा लास्ट में रखिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि 2025 के अकॉर्डिंग कौन से आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनते हैं। तो अगर हम बात करें आईपीसी के 3 क्वेश्चंस हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के 4 क्वेश्चन आए। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बेसिकली ये 3 टॉपिक्स हम साथ में पढ़ते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988 एंड 2019। इससे टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं, पूरे के पूरे लॉ ऑफ टॉर्ट्स से हैं, मैक्सिम से हैं, कंसेप्ट से हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से क्वेश्चन था। कंपटीशन एक्ट आपको देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन आया, दिस इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, 2 क्वेश्चन आए हैं इसके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखो क्या क्या पढ़ते हैं हम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, लॉ ऑफ एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज वगैरह, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब बेलर बेली वगैरह, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। इन पूरे टॉपिक से बात करें तो 2 क्वेश्चन आए, एक पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन आया। कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन आए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1 क्वेश्चन, फैमिली लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन 2024, 6 क्वेश्चंस फ्रॉम फैमिली लॉ एंड ऑल आर दी वेरी बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन थे, इजी टू हैंडल क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन, आईपीआर वी डिस्कस 3 क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से बच्चों हर साल 1 क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट की 3 ईयर्स की मैं बात करूं तो हर साल 1 क्वेश्चन आता है। आरटीए एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा 2005, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ भी आप पढ़ सकते हो। सेबी एक्ट से क्वेश्चन आया जो कि थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ही आया 2024 में, इससे पहले के पीवाईक्यूज आप देखोगे लास्ट के 3 ईयर 4 ईयर्स, क्योंकि उससे पहले आपका ये एग्जाम इतना पहले इसको देखो बोलते भी क्या थे, CUCET नाम से इसको बोलते थे। ठीक है, शुरुआत के सालों में तो ऐसा देखा गया है, अगर आप देखोगे जो सबसे पहले CUCET कंडक्ट करवाया गया था बिल्कुल डिट्टो आप देखोगे यूजीसी नेट के पेपर्स को उठाया है। तो 2004 के पेपर, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, ऐसे ऐसे कर करके 5-5, 7-7 क्वेश्चन हर एक पेपर से लेके 75 क्वेश्चन लो के बना दिए। तो वो पेपर तो इन्होंने ऐसे मूड से ले लिया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम में इंप्रूवमेंट किया गया। लास्ट के 2 साल से आप देखोगे 2023 2024 जो अभी इस साल हुआ है, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वेरिएशन है, और काफ़ी मतलब ऐसा पेपर नहीं है कि भाई किसी ने अगर गिने चुने जो ओल्ड बेसिक सब्जेक्ट्स होते थे, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये पढ़ लिया आपने तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। इस एग्जाम की खास बात यही है कि आपको हर एक सब्जेक्ट्स पे थोड़ी बहुत तो कमांड बनानी पड़ेगी। एटलीस्ट यू हैव टू कवर 85 to 80% और 90% सिलेबस तो आपको करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतना सिलेबस नहीं करके गए तो शायद फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो एटलीस्ट 80-90 की रेंज में आपको रहना ही है। एटलीस्ट 75 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एटलीस्ट आपने 62 से 65 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करे हों वो वाले टॉपिक्स के। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भाई आप नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि आपने वो एलएलबी में नहीं पढ़ा है। तो पहले आप इनमें कॉन्फिडेंस गेन कर लो, उसके बाद आपके पास टाइम है, देन यू विल ट्राई उन दोज टॉपिक्स। बाकी हम देखें तो कोचिंग में या फिर वीडियो के थ्रू मैं जो भी करवाऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत आपको उससे हेल्प मिल जाएगी, जो आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े एलएलबी में वो हम थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक करके निकल लेंगे। ठीक है,
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 2 क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए एक्ट 3 क्वेश्चन, भाई काफी अच्छी वेटेज है टीपीए की भी। सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ 3 क्वेश्चन, सीपीसी 3, लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन आता है लास्ट के 2-3 साल में, एक एक दो दो क्वेश्चन आए हैं इसके। सीपीसी के साथ ही पढ़ते हैं इसको। एडीआर आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1 क्वेश्चन, केस लॉ से क्वेश्चन आया था इस बार। टैक्सेशन लॉ में इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी है आपका, सीजीएसटी एक्ट 2017 भी है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट से आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं इससे। प्रोफेशनल एथिक्स में एडवोकेट एक्ट पढ़ते हो आप, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़ते हो, इस बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से क्वेश्चन आया। कई बार आपके ड्यूटी टुवार्ड्स कोर्ट क्लाइंट, ठीक है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, बीसीआई रूल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। कई बार एडवोकेट एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2023 में एडवोकेट एक्ट से क्वेश्चन आया था, तो ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, हर साल इससे भैया 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन इससे आए हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 2 क्वेश्चन आए हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से 3 क्वेश्चन आए हैं। गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि इस बार अगर आप 2024 में देखोगे तो 2024 में कुछ टॉपिक्स नहीं आए हैं जो फिलहाल आप देखोगे 2020 में आए हुए हैं, 2021, 2, 3 में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे वो टॉपिक्स इस बार नहीं है। जैसे आप सबसे पहला टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था 2024 में। उसके बाद साइबर लॉ, साइबर लॉ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उससे भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। उसके बाद व्हाइट कॉलर क्राइम, भाई लास्ट के 2 पेपर से तो आ रहा है काफ़ी अच्छा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत से वेयर एक्ट्स पढ़ने होते हैं। पीएमएलए है आपका, पीसीए है, फूड स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है, नार्कोटिक्स है आपका, एनडीपीएस। तो डब्ल्यूसीसी से भी आप देखोगे क्वेश्चन इस बार नहीं आया। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आया इस बार। लेकिन ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, भाई इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं दिया उसको वेटेज, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। सो अगर एनालिसिस में देखोगे तो ये टोटल 81 क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 75 इंटू 4, टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ओवरलैप मिलेंगे अदर सब्जेक्ट्स के या अदर टॉपिक के साथ, इसीलिए मैंने 81 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे बाइफरकेशन डिवीजन आपको दिखाया है। बाकी हम एक बार और अच्छे से इसका जो एनालिसिस देख लेते हैं कि 2025 में अगर आप टारगेट कर रहे हो इस एग्जाम को, जो 2025 में होगा, उसके रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहली टेबल थी आपकी, दैट इज दी योर टेबल ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस, और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आप टोटल करोगे 3 + 16 2 आपका 6 3 4 ऐसे करके करोगे, तो दिस इज अराउंड योर 57 क्वेश्चंस। सो 57 क्वेश्चंस वी कैन से अराउंड योर 75 to 80 क्वेश्चंस, अगर आप वो रिलेशन मान लेते हो कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस किसी और सब्जेक्ट्स के साथ, तो फिर भी आप देखोगे अराउंड 75% तो पेपर आपका, 70 to 75% पेपर इज फ्रॉम योर सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। और ये बात आपको पता है, जो बच्चे सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मींस काफी ज्यादा चांसेस है, 80 to 90% दैट दे विल टारगेट इन द फ्यूचर यूजीसी नेट ऑल्सो। क्योंकि जो बच्चे सीयूटी में टारगेट कर रहे हैं, आई थिंक वो थोड़े एकेडमिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या तो वो जुडिशरी की पैरेलल प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उनको खाली एकेडमिक्स में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, या फिर वो थोड़ी और रिसर्च में इंटरेस्टेड है, पीएचडी वगैरह करने में, तो वो भी एकेडमिक में आएगा। क्योंकि अगर इसके अलावा आपको एलएलएम करनी आपको पसंद है, तो आप एनएलयू वगैरह में जाओगे, कॉर्पोरेट में जाना है तो आईएलयू वगैरह में जाओगे, ठीक है, आप आईआईटी खड़गपुर में जाओगे, आईपीआर से करना है। लेकिन स्पेसिफिकली आपको एकेडमिक में इंटरेस्टेड है, तो आप टारगेट करते हो सीयूटी पीजी एलएलएम, जिसके अंदर डीयू है, बीएचयू है, बीबीईयू है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज वास्तव में अच्छी, टिस है आपका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि एकेडमिक में इंटरेस्ट होगा तो आने वाले टाइम में आपको यूजीसी नेट देना पड़ेगा। एंड यूजीसी नेट अगर आप दोगे तो यू कैन अपीयर इन दी फाइनल ईयर ऑल्सो। अगर 2 ईयर की एलएलएम कर रहे हो तो 1 ईयर के बाद तो आप आराम से इसमें अपीयर हो सकते हो, लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में भी अपीयर हो सकते हो। बिकॉज आपको जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा उसके 1 ईयर के अंदर अंदर आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है 55% इन मास्टर डिग्री, 50% मास्टर डिग्री, वो फुलफिल करना होता है, जो कि मैंने वीडियो नंबर 1 जो स्टेप नंबर 1 है उसमें सब एक चीज़ बता रखी है। इसलिए मैंने बोला आपको उस वीडियो को आप देखना, तभी आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाओगे। तो यूजीसी नेट का सिलेबस भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको आने वाले टाइम में आगे पढ़नी है, जेआरएफ की स्कॉलरशिप चाहिए, अराउंड पर मंथ 38-37,000 आपको चाहिए एक्स सिटी में,
खर्चा आपका निकले, स्टाइपेंड मिले अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है जेआरएफ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ आपको आने वाले साल में पढ़नी है तो क्यों ना अभी से ही पढ़ लो अच्छे से। मेरा तो ये फंडा है कि अगर पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे। तो अगर हम देखें 2025 के लिए, तो ये सारे टॉपिक्स आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना है। दिस इज ओवर टेबल 1, दिस इज ओवर टेबल 2 एंड टेबल 3 एंड दिस इज ओवर टेबल 4। सो टेबल 1 आपका मेन टारगेट होना चाहिए। हाँ, हालांकि आपको दिख रहा होगा कंपटीशन एक्ट इज इन ग्रीन कलर, एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज इन ग्रीन कलर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रीन कलर, आईटी एक्ट साइबर लॉ ग्रीन कलर। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, बट भैया इनसे आपके यूजीसी नेट में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और आपने देखा एक क्वेश्चन इससे भी आता है, इस बार नहीं आया, एक क्वेश्चन इससे एंड 2 क्वेश्चन इससे, 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से आपके एलएलएम के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से। तो आप चाहो तो आप एलएलएम के लिए भले ही एट द टाइम इनको स्किप कर सकते हो इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, लेकिन यूजीसी नेट में यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दीज सब्जेक्ट्स। कंपटीशन एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एनआईए से 1 से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, आईपीआर आईटी पूरा का पूरा एक यूनिटी है, यूनिट नंबर 9, अराउंड 10 to 12 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिनिमम और कम मान लो तो 8-9, इससे कम तो नहीं जाता है वो, इस रेंज में आपको दिखेगा। ये अभी फिलहाल में 2019-18 के बाद से ऐड करे गए, पहले नहीं थे ये सब्जेक्ट्स, लेकिन इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है क्योंकि आने वाले टाइम में यही आपका मेन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, साइबर क्राइम, आईपीआर रिलेटेड क्राइम्स। तो इसीलिए यूजीसी नेट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आप अराउंड 15 16 17 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपने ये ऑप्शन नहीं पढ़े हैं तो इनमें अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका टेबल 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस विल कवर अराउंड इजिली 75% to 80% ऑफ योर सिलेबस। जो आपका CUT PG LLM में पेपर आएगा, 75 to 80% क्वेश्चंस आर फ्रॉम ओनली टेबल 1 टॉपिक्स, एंड टेबल 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस ऑल्सो, ठीक है। तो अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको टेबल 1 पे आप थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना इन टॉपिक्स पे। उसके बाद आप देखोगे सो टेबल 2, अगर प्रीफरेंशियल ऑर्डर देखें या फिर स्टूडेंट्स की चॉइस के अकॉर्डिंग देखें तो टेबल 2 सही सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैंने रखी है। बच्चे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी वगैरह, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये देखो सिलेबस पे डिपेंड करेगा कि बीएनएस पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने स्लैश करके लिख दिया है, मोस्ट प्रोबली इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबली बोल रहा हूँ मैं, बाकी सिलेबस आने के बाद दिसंबर में आपका सिलेबस आएगा तो पता चल जाएगा। तो ये बच्चे इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, भले आप लिटिगेशन में जाना चाहो, लेकिन आपको पता होगा ये प्रोसीजर लॉ आर नॉट इन दी सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट, नहीं होते हैं, लेकिन आपने अच्छे से पढ़े और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन आराम से। ये लगभग आपको 8 to 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देके जाएगा एलएलएम के एग्जाम में। तो आप पढ़ो इसको, अच्छा है ये भी, ठीक है। और फायदा भी है, अगर आपको जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो एकेडमिक्स में, जैसे मैंने बोला, तो आप इसकी भी पढ़ रहे होगे तो आपके लिए बढ़िया चीज़ है, ज़्यादा इसको मेहनत नहीं करनी है आपको, ठीक है। देन एडीआर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट हो गया आपका, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, इसके अंदर आपका एक और एक्ट होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। प्रोफेशनल एथिक्स है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेशन, ये सब मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग जो भी आपको अपना फेवरेट लगता है तो वो आप सिक्वेंशियल ऑर्डर मैच कर लेना। बस दिस इज योर टेबल 3, टेबल 2 के बाद टेबल 3 के टॉपिक्स आप टारगेट कर सकते हो, एंड दिस इज योर टेबल 4। अब ये डिपेंड टोटली आप पे करेगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा, बिकॉज टेबल 4 के जो सारे टॉपिक्स हैं ऑल आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब जैसे कुछ टॉपिक क्या पता आपने पढ़े हो कॉलेज में, कुछ टॉपिक नहीं पढ़े हो, तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप टेबल 3 तक अपना सारा काम कर लेना, क्योंकि टेबल 3 तक आपने सब कुछ कर लिया, आराम से आपका 90 to 92-3% सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। इनसे आपका मान लो 8 to 10% क्वेश्चन आएगा, और वो आप अभी रिस्क मत लो, पहले आप इसमें अच्छे से कॉन्फिडेंस लाओ। इसमें अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया, टाइम नहीं है कुछ भी करने के लिए, जब आप पढ़ सकते हो इनको, क्योंकि जो चीज़ आपने वहाँ नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जुडिशरी वाले बच्चों ने जरूर इनको ऑप्ट किया होगा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपने ऑप्ट किया होगा तो वेरी गुड, ठीक है। सेबी आपका
कहीं ना कहीं कंपनी लॉ जिन्होंने बहुत डीप में पढ़ा है तो सेबी एक्ट को भी साथ में पढ़ा जाता है, और मोस्टली कॉलेजेस में सेबी बैंकिंग के साथ भी जोड़ा जाता है। ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। WCC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। जैसे मैं देखूं, WCC इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी काफ़ी ऑप्ट करते हैं, क्रिमिनोलॉजी थोड़ा बहुत आप कह सकते हो ऑप्ट, वरना ये टॉपिक नंबर 1, 2 एंड 4 मैं बोल सकता हूँ काफ़ी बच्चों ने इनको ऑप्ट किया होगा अपने LLB कोर्स के दौरान। ठीक है, अब कुछ टॉपिक है आपका क्रिमिनोलॉजी है, ये भी शायद आपने ऑप्ट किया हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन काफ़ी बच्चे करते हैं। पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी वगैरह आप पढ़ते हो पनिशमेंट के रिगार्डिंग। एक टॉपिक है आपका छोटा सा, सिलेबस में अगर हम देखें तो इनको बोलते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्रिमिनल लॉज। तो उसके अंदर वुमेन के लिए कुछ लॉज आपके ऑलरेडी IPC में कवर्स हो गए, BNS में कवर हो गए, CRPC में आपका प्रोसीजर के रिगार्डिंग बता दिया, कुछ वुमेन को जो स्पेशल प्रोविजन मिले हुए हैं। देन फिर आपके फैमिली लॉ के कुछ प्रोविजंस हैं आपके, तो वो वहाँ से कवर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन चाइल्ड के लिए एक ये है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल चिल्ड्रन एक्ट 2000। इससे PYQ में हम देखें तो 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है CUT वालों ने, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बियर एक्ट है आपके लिए। ठीक है, हालांकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है अलग से, बट दिस इज अ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर CUT PYQ एनालिसिस। तो अगर हम देखें, क्लियर कर देता हूं मैं, अगर आपने जो स्क्रीन पे दिखाए गए इन टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है, दिस इज योर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड टेबल 4 एज पर द प्रायोरिटी ऑर्डर। टेबल्स में आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर सकते हो, दैट किसी बच्चे को जूरिस्प्रूडेंस अभी नहीं पढ़ना, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। UGC नेट में अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको दिखेंगे इस यूनिट से। देयर इज अ स्पेसिफिक यूनिट फॉर जूरिस्प्रूडेंस, यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस, यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 3 है, IPC 4 है, लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो ये पूरा वही ऑर्डर है। ठीक है, यूनिट 10 में और भी टॉपिक्स होते हैं जो आप डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनको कंपैरेटिव स्टडी करते हो। मैं अगर बताऊं तो DU LLM में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट, और आई थिंक आपके भी जहाँ पे आप मास्टर डिग्री कर रहे होगे या करोगे बाद में चल के, कर तो क्या ही रहोगे क्योंकि LLM के लिए तो तैयारी कर ही रहो आप, लेकिन आगे चल के कोई भी आपका टारगेट था वहाँ पे आपने देखा होगा, उसका सिलेबस देखा होगा, तो वहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करवाई जाती है USA के कॉन्स्टिट्यूशन की, UK कॉन्स्टिट्यूशन की, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की, साउथ अफ्रीका, कनाडा। तो उनसे क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 10 में दे रखा है। यूनिट नंबर 10 के बहुत से टॉपिक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ओवरलैप मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ ओवरलैप मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर रूल ऑफ लॉ भी आपको मिलेगा यहाँ पे, बेसिकली लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट भी मिलेगा आपको यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा जाता है। तो वो हम जब डिस्कस करेंगे कोचिंग के अंदर, या फिर कभी अगर यूट्यूब पे यूनिट 10 पढ़ाने का मौका मिला, भगवान ने मौका दिया तो बताएंगे। लेकिन यूनिट 10 के कुछ टॉपिक्स आपके कोरिलेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के भी कुछ कंसेप्ट के साथ कोरिलेट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे, आप पर्टिकुलर टेबल में वो टॉपिक आप अपने प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट मोर और लेस आपको यही एक पाथ आपका होना चाहिए। ये मुंह नहीं कि जो मन में आया वही उठा के आप पढ़ने बैठ गए, थोड़ी सी आपकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी, स्मार्ट वर्क करके प्लस हार्ड वर्क उसमें तड़का लगा दो आप, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम का खूबसूरती आप ये भी कह सकते हो, खूबसूरती कह लो या ड्रॉबैक कह लो। खूबसूरती ये है कि अगर आपने स्मार्ट वर्क से स्टडी हर एक सब्जेक्ट्स को हिट कर दिया तो सोचो आपके पास कितनी प्यारी प्यारी नॉलेज होगी डिफरेंट सब्जेक्ट सेक्टर में। और अगर आप इसको हेडेक लेके बैठ गए, सिर दर्दी लेके बैठ गए, तो भैया फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप पहले जैसे एग्जाम नहीं होते लॉ में कि कुछ गिने चुने 8 to 10 आपके मेजर सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने, काम चल गया। अभी आप अगर इनको टोटलिंग भी करोगे तो कितना बनता है, जैसे यहाँ पे टोटलिंग कर लो आप, 10 + 3 + 5 + 6, तो 13 + 5 18 एंड 18 + 6 24 टॉपिक्स तो आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। एंड ये आप देखो, अगर इस बार 2024 के पेपर में हम देखें तो 27 टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स कह लो आप या टॉपिक्स कह लो, 25 मान लो यार, राउंड फिगर 25 ही ले लो। तो मोर और लेस क्या है, अगर 3 ईयर LLB करी है आपने तो इतने सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ते ही हो 30 के अराउंड। तो पूरा का पूरा LLB जो 3 साल का है उसको अभी 3 महीने में कवर करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चा अभी सीरियस होता है। क्योंकि जो मोस्टली सेकेंड ईयर वाले जो थर्ड ईयर में आए हैं तो मोस्टली अगस्त में आपका साइकिल शुरू होता है, तो आपके पास लगभग अगस्त में एडमिशन्स भी हो रहे होते हैं जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा CUT PG LLM 2024।
तो अगस्त सितंबर तक लास्ट काउंसलिंग चलती रहती है। तो उनको जो रेलेवेंट कॉलेज चाहिए DU BHU तो वो ट्राई आखिर तक करते रहते हैं, नहीं मिलता है तो वो ड्रॉप लेते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से करते हैं, क्योंकि अच्छे कॉलेज से करने में फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब UGC नेट में इंटरव्यू दोगे या आगे चल के आपको प्रीफ्रेंस मिलेगा तो अच्छे कॉलेज का वहाँ बहुत बड़ा आपको हेल्प मिलेगा। आज भले ही आप सोचो कि यार मेरा ईयर वेस्ट नहीं करना मेरे को, या ईयर वेस्ट हो गया मेरा, लेकिन अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है। आप देखो इस एग्ज़ाम में अराउंड 11,000 12,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, अराउंड 15,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, एंड 11,000 12,000 स्टूडेंट्स अपीयर होंगे CUT PG LLM में। इस बार नंबर थोड़ा सा और ज़्यादा मान लो, 500,000 ज़्यादा मान लो, एंड वो टारगेट करते हैं DU BHU BBO की, जिनकी सारी की सीट्स भी मिला लो तो अराउंड 300 भी नहीं बनती, जनरल OBC ST सब लगा लो आप। ठीक है, 300 मान लो, 300 350 मान लो एटलीस्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो उनको टारगेट करोगे तो कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, जर्नी को एंजॉय करो। इस बार नहीं होता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन मत ले लेना कि आपका टाइम ही खराब हो जाए। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब, कमेंट आप कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो यू कैन यूज माई व्हाट्सअप नंबर 9350145947। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। दिस इज नॉट कॉलिंग नंबर, कॉल मत करना, आप व्हाट्सअप कीजिए जो भी आपका डाउट है। विद इन 24 आवर्स मैं आपकी क्वेरी सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, 101% रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।